और पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद साफ शब्दों में कहा था कि आतंकियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, जिसकी तामील अभी जारी है। कल कश्मीर में 2 आतंकियों के घर गिराए जाने के बाद आज 3 और आतंकवादियों के घरों को गिरा दिया गया। सुरक्षा बलों ने जिन 3 आतंकियों के घरों को गिरा दिया, इनमें पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान अहमद शेख का घर भी है। वहीं शोपिया में लश्कर के आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे और कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद के घर को भी मिट्टी में मिला दिया गया। तो देखिए कश्मीर से जी मीडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आतंकी जुनैद घर तबाह, आतंकी आदिल घर गिराया गया, आतंकी आसिफ घर उड़ाया गया, आतंकी जाकिर मिट्टी में मिला घर, आतंकी एहसान घर गिराया गया। कश्मीर में दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। 2 दिन में 5 आतंकियों के घर जमींदोज किए जा चुके हैं। कल एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया और एक घर को गिराया गया, तो आज 3 और गुनहगारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके ठिकाने तबाह कर दिए गए। सबसे पहले देखिए दक्षिण कश्मीर के मुर्रान की तस्वीर। ये वो घर है जहां पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध आतंकी एहसान उल हक शेख रहता था। एहसान उल हक भी लश्कर का आतंकी है। 2018 में आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गया एहसान हाल ही में कश्मीर लौटा था और जून 2023 से यही घर उसका ठिकाना था, मगर अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर बचा है। पहलगाम जो घटना से जुड़े हुए जो लश्कर के कांटेक्ट में जो आतंकी थे, एहसान उल हक उनका जो आवास है उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये देखेंगे चप्पे चप्पे पर जहाँ तक आप नज़र पसारेंगे वहाँ तक आपको ये ध्वस्त एहसान उल हक का मकान नज़र आएगा। यहाँ पर हालांकि एहसान उल हक नहीं मिला है, उसके बारे में जो जानकारी ये है कि वो लश्कर से कांटेक्ट में चला गया था और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वो लगातार था और पहलगाम अटैक में उसके कनेक्शन सामने आए थे। इस आतंकी ने पुलवामा शहर के बीचों बीच सकरी गलियों में अपना लग्जरी घर बना रखा था। घर के निचले हिस्से में एक बेसमेंट था जहां से एहसान भारत विरोधी साजिश रचता था। एहसान के घर से जांच एजेंसियों को भारी तादाद में कश्मीरी युवाओं की भर्ती के कागजात भी मिले हैं। फिलहाल एहसान के भाई और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलवामा के सेंटर यानी बीचों बीच का हिस्सा है और वहाँ पर इसका जो परिवार था वो रहा करता था और जानकारी ये है कि एहसान उल हक का जो भाई है वो जांच एजेंसियों की गिरफ्त में, उससे पूछताछ की जा रही है। ये पुलवामा शहर के बीचों बीच की तस्वीरें दोनों तरफ आप देखिए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपको एहसान उल हक का ये जो आशियाना है वो नज़र आएगा। एहसान जिस आतंकी गुट का मोहरा था उस लश्कर का कमांडर है शाहिद अहमद, जिसका घर शोपिया में था, मगर पहलगाम हमले में शामिल इस आतंकी का आशियाना भी अब मिट्टी में मिलाया जा चुका है। शाहिद कश्मीर में पिछले 3-4 साल से एक्टिव है, मगर अब उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल जो है पहले त्राल में मिलिटेंट की जो है उसके मकान गिरा दिए गए और उसके बाद हमने देखा था कि बिजबिहारा में भी उसका मकान जो है गिरा दिया गया। लेकिन कल देर शाम में पुलवामा से भी खबर आई थी कि एक्टिव मिलिटेंट के मकान गिराए और ये कहा जा रहा है कि ये इस पहलगाम के आतंकी में शकावर है। लेकिन आज सुबह सवेरे जिला शोपियान के छोटीपुर इलाके से भी खबर सामने आई कि यहाँ पे भी जो है एक आतंकी की जो है मकान गिरा दिया गया और ये जो है आशंका की जाती है कि ये भी इस जो है पहलगाम अटैक में सस्पेक्ट है। और कुलगाम में एक्टिव आतंकवादी जाकिर अहमद के घर को भी बीती रात ध्वस्त कर दिया गया। बीती रात भारतीय सेना सुरक्षा बल के जवान यहां जांच के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने जाकिर अहमद के घर को उड़ा दिया। जी न्यूज की टीम जब आतंकी जाकिर के घर पहुंची तो पता चला वो पिछले 2 साल से फरार है। वहीं उसके पिता ने भी अपने बेटे के गुनाहों के लिए मौत की सजा मांगी। मेरे पास ये जानकारी है, मैंने आज तक कुछ भी पता नहीं है वो जिंदा है या मरदा है। हमको किसी चीज की का पता नहीं उस बारे में। एक तरफ आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वहीं उनके गुप्त ठिकानों तक पहुंचने के लिए सेना एक्शन में जुटी है। सेना और सुरक्षा बल के जवान घर घर जाकर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि चाहे आतंकवादी हो या उनके मददगार
देश का कोई भी गद्दार बच ना सके। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 5 एक्टिव मिलिटेंट्स के घर जो है ज़मीन बोझ कर दिए गए हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। कल बीती रात जो है 3 घर गिराए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।